अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। ऑब्जर के प्लेटफॉर्म से आज की मैं हूँ आप लोगों की मेजबान अफीफा। और ऑब्जर लाया है हमेशा की तरह एक नया सिलसिला जिसमें हम मुल्क के मायनाज और मशहूर याफ्ता शख्सियात का इंटरव्यू करेंगे और उनके साथ लाइव सेशन करेंगे। और वो लोग जिनको आप सुनना पसंद करते हैं और वो लोग जिनको जानने का आपको शौक है। तो आज के हमारे इस पहले शो में, इस सिलसिले का आगाज आज हमने किया है और हमारे इस पहले शो में हमारे मेहमान हैं बहावल नगर की ऐसी शख्सियत, ऐसे मशहूर शायर जिन्होंने बहावल नगर से अपनी शायरी का आगाज किया और अब वो माशाल्लाह से इंटरनेशनल लेवल के शायर हैं, अवार्ड याफ्ता शायर हैं और माशाल्लाह उनकी पोएट्री की बुक्स बहुत सी शाया हो चुकी हैं। तो जनाब हमारे साथ सगीर तबस्सुम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है ਤੁਹਾਡੇ? ठीक हो माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तबीयत नासाज थी फिर भी आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ भी, ऑक्सोर ਦਾ भी ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਤੇ ਉਚੀਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ मैं तुहाडा बहुत ज्यादा ममनून हाँ कि तुसी इस प्रोग्राम का एहतमाम किया जी। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, मैंने बचपन से आपको सुना है और आपको देखते हुए बड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा फख्र की वाकई बात है कि मैं आज आपका इंटरव्यू कर रही हूँ और मेरा इस सिलसिले का पहला ये इंटरव्यू है और पहले मेहमान आप हैं। ये वाकई मेरे लिए फख्र की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अफीफा, तुसी सलामत रहो। जी जी सर। जी जी सर, इजाजत है आपकी, हम सेशन का आगाज करें? जी बिल्कुल, इजाजत है जी, तुहानू फुल इजाजत। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आपने शायरी का आगाज कब किया था और आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ था? शायरी का आगाज ते पता नहीं कि किदों जमन तो फौरी बाद ही कोई दिमाग या खून दे विच रस पस जाता है, लेकिन जेड़ा बकायदा तौर ते मैनू शऊर होया वो 2010 दे अंदर जड़ा है वो मैं कुछ लिखना शुरू किया है। ते उस दौरान ही वो 6 महीने में लिखा इतने तसलसल नाल कि वो मेरी पहली किताब के अद्दी सुफने जड़ी है वो मंजर पे आई। माशाअल्लाह। सर, आपने अपना तखल्लुस तबस्सुम रखा है, इसके पीछे कोई खास वजह थी? ये शायद कोई स्कूल एज के दौरान कुछ टीचर्स ने कुछ शायद ऑब्जर्व किया कि इस दे अंदर कुछ सलाहियतां शायराना हैं। मैंने नहीं पता, उन्होंने आप ही मेरा नाम रजिस्टर ते जदों चाढ़िया ते उस सगीर तबस्सुम दे नाम तो जड़ा है मोहम्मद सगीर तबस्सुम उन्होंने लिखा है। तखल्लुस मैनू टीचर्स दी जड़ा है ना देन है, असातिज़ा। सही, माशाअल्लाह। अच्छा सर, आपने अपनी पंजाबी के लिए पंजाबी जुबान को जो है चुना, इसके पीछे क्या वजह थी? क्या आपको नहीं लगता कि आज की जो जनरेशन है वो शायद पंजाबी जुबान को इतना पढ़ ना सके या शायद समझ ना सके जितना बाकी उर्दू जो शायरी है उसको पसंद करती है हमारी आज की जनरेशन? क्या कहते हैं आप? एक कॉम्प्लेक्स है जी, सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स है। बहुत कॉम्प्लेक्स। मैं अगर तुहानू पूछा तो तुहाडे खून दे अंदर भी पंजाबी ही है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स है कि तुसी उर्दू बोल रहे हो। इस दे विच हर घर दे अंदर जड़ा है साडी कौमी जुबान है। उर्दू तो नफरत नहीं है, ना अंग्रेजी जुबान तो नफरत है। अंग्रेजी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है तो उर्दू साडी कौमी जुबान है, जबकि साडी माँ बोली वो पंजाबी है। मैनू लगे इंज कि मैं अपनी माँ दे नाल जदों गलबात करदा सा ते मैनू सब तो ज्यादा इजहार जड़ा अच्छा लगदा सी वो इस जुबान च लगदा सी। इसलिए मैं माँ बोली दे विच शायरी शुरू की। ते ए ख्याल सही नहीं है कि लोग घट पढ़न वाले ने। दुनिया दी जड़ी इस टाइम नुमाया जड़ियां जुबाना ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਮਕਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸ਼ੋਰਾ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, मियाँ मुहम्मद बख्श नू पढ़ो, वारिस शाह नू पढ़ो, तुसी यूरोपियन लिटरेचर भुल जाओगे इन्हां दे अगे। इतना रिच जड़ा है, इतना रिच साडे कोल इस दे अंदर कलाम मौजूद है, लिटरेचर मौजूद है। मैं समझदा हां
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ CSS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਿਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ CSS ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ CSS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ, लेकिन माँ बोली वो कदे भी नहीं भूल सकते। सर आप शायरी लिखने के साथ साथ नज़म और गजल दोनों लिखते हैं, लेकिन लिखने के साथ साथ आप उन्हें जो आप बयान करते हैं, जो आप कहते हैं, वो आपका अंदाज़े बयान बहुत कमाल है। यूं कह लें कि आप शायरी का हक अदा कर देते हैं माशाल्लाह से। तो अगर आपको याद है कि आपकी पहली नज़म या गजल कौन सी थी, तो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको याद है। बहुत पहली एक गल है जी, बहुत पुरानी, वो मैं गजल सी पहली दो शेर होते अगर मैंने याद नहीं कि मैं देखना है कि साडे घर दियां कच्चियां कंधां, साडे घर दियां कच्चियां कंधां उत्तों काला बदल आया ते भुख कलैनी सानू खा गई, साथों डरदा साडा साया। वाह। और एक चल सगीरा घर नू चलिए, इधर उधर जी की लाया। कुछ पहली बहुत पुराना वो है कि पता नहीं वो एग्जैक्ट मैं वो किताब च पब्लिश गजल हुई भी सी कि नहीं कहती सुनने, लेकिन वो अचानक जब तुसी पूछे ते मैनू लाइना याद आई। सर आपकी मैंने शायरी पढ़ी, आपकी बुक्स पढ़ी है, मैंने जो ज्यादा महसूस किया है, जो मैंने अब तक की मुझे पता चला है, उसमें आपने ज्यादातर माशरती मसाइल को और जो हमारा समाज है उसके इर्द गिर्द के मसलों को आपने बहुत खूबसूरती से बयान किया। आपको क्या लगता है कि जो शायरी है उसके जरिए आप जो हमारे माशरे के मसाइल है उन्हें ज्यादा अच्छे से बयान कर सकते हैं, इसलिए आपने शायरी को चुना अपने ये डिफरेंट हमारे इर्द गिर्द के मसलों को बयान करने के लिए? देखो जी, शायरी दो तरह हुंदी, एक अपनी जात लई ते एक जिहड़ा है तुसी वसेब दे नाल जुड़ के जदों शायरी करदे हो। अपनी जात लई ते तुसी अपना रोना रो सकदे हो, अपना दुख अपना दर्द, लेकिन शायर बाज़ औक़ात अपने आप नाल गल करके मुआशरे दी गल कर रहा ते बाज़ औक़ात मुआशरे नाल गल करके अपनी गल कर रहा ते कैफियत ने। मैं समझदा कि जिहड़ा शायर अपने मुआशरे दे दुख नहीं बयान कर सकता, अपने मुआशरे दा दर्द नहीं बयान कर सकता, ते वो फिर सिर्फ उसदा अपनी जात दी हद तक ही अपना हिसार कीता है। असी मुआशरे दे दुख तो किवें बच सकते हैं? साडे मुआशरे दे अंदर वो मेरी नज़्म है ना कि असा इंज नहीं लिखते दुखां, पहले सुरत गवानी पैंदी है, एक अख नूं डोरी देने आ, एक अख जगानी पैंदी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਹਾਨੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰਾਤ ਮੁਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਅਸਮਾਨੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਕੰਧਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਸਭ ਬਰਾबर कर दे, सारा सारा फर्क मकानों चुक ले। जबरदस्त, और क्या बात है। ये जेडी ऊंच नीच है, जेडी अमीरी गरीबी है, ये ख्वाहिश है ना मुआशरे च वेखी देखते हैं कि किधरे धुप हनेरे रहन, किधरे नित सवेरे रहन, किधरे दुख ना आवे कोई, किधरे दुख बतेरे रहन। ये मुआशरे दा जेड़ा दर्द है, मुआशरे दे दर्द तो बगैर शायरी मैं समझदा वां वो बिल्कुल कोरे कागज तरह है। सिर्फ असली अपनी ख्वाहिशात का इजहार शायर जड़ा है, मैं पहले भी दसे बाज़ औक़ात अपनी इजहार नूं मुआशरे दी गल नाल जोड़दा है, बाज़ औक़ात मुआशरे दी गल नूं अपने नाल जोड़दा है। ते इसे तरह जड़ा है ये दुख ये दर्द मुआशरे दी ऊंच नीच
रंग नस्ल हर चीज जड़ा है एक शायर दा काम है कि वो अपने दर्द को लोगों तक लेकर सर आप जब आपने शायरी शुरू की तो आपके कोई उस्ताद भी रहे होंगे, तो ऐसे कौन से पर्सन या ऐसी कौन सी शख्सियत है जिन्हें आप अपना उस्ताद मानते हैं आपकी शायरी में? देखिए जी, शायरी जड़ा है वो तुसी हर फेस च किसी न किसी तो इस्लाह ले रहे होंगे। कभी भी इंसान अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता। अगर वो मुकम्मल समझ रहा है तो समझो कि उसके कोल इल्म जड़ा है वो मुक गया। इंसान को हमेशा किसी न किसी दी गाइडलाइन दी, किसी न किसी दी रहनुमाई की जरूरत है। मुख्तलिफ अदवार दे अंदर मैनू मुख्तलिफ असातिज़ा ने गाइड किया। उन्हां चों मैं कारी गुलाम मोहम्मद गुलाम साहब ने डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर सन, रिटायर हो गए। उन्हां तो मैं इस्लाह लैंदा रहा। फिर खावर वहीद साहब ने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बहावल नगर दे प्रिंसिपल रिटायर हुए ने। खान मोहम्मद भट्टी के नाम तो लोग जानते ने। अदबी दुनिया च उन्हां दा नाम खावर वहीद है। ये दो लोग ने जिन्हां तो मैं बाकायदा इस्लाह लैंदा रहा। सर आपके नजदीक शायरी में सबसे अहम जुज कौन सा है? सब तो अहम जुज मेरे अंदर मुशाहिदा है, जड़ा कि इंसान जड़ा हर बंदा चाहता है कि यार मैं शायर बन जावा। आजकल सोशल मीडिया ते मशहूर होने लई बहुत सारे लोग जड़ा है ना वो कोशिश करते हैं, लेकिन शायरी वो इंसान दे अंदर हुंदी है। वो किदे भी कोशिश दे नाल नहीं आंदी। या इंसान शायर हुंदा है ते या नहीं हुंदा। कोई दरमियानी रस्ता विच नहीं, दरमियानी राह विच नहीं है। ते इहदे लई इंसान दे अंदर सोच फिक्र हर बंदे च हुंदी, लेकिन शायरी एक फन है। इहदे अंदर तुसी इस्तारे, तशबीहात, अलामतां ते किस तरह तुसी रदीफ ते काफिये नू जड़ा है वरतदे हो, किस तरह जमीन दे अंदर वजन दे अंदर। किसी ने कहा जी अगर सोने दे अंदर एक रत्ती घट वध हो जाए तो वो जेवर ते बन सकता है, लेकिन अगर शेर दे अंदर रत्ती घट वध हो जाए तो वो शेर नहीं रहता। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी जरूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में कोई शायर है तो ही आप अच्छे शायर हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसे हर इंसान का मैं दस्या है कि उसके अंदर एक रब वालों कुछ खास ब्लैसिंग्स होंदी हैं कि एक शायराना खसूसियात हों ते वो सोचता है उस पैराए दे अंदर, उसनू गल करन दा ढंग आंदा है। वो बकायदा इसदे लई जरूरी है कि पहले वो शायर अगर ਉਹਦੇ अंदर गट्स मौजूद भी ने, जर्म्स मौजूद भी ने, तो पहले मुतालिया करें। जितना ज्यादा मुतालिया करोगे ਤੁਹਾਨੂੰ उतनी ही ਤੁਹਾਡੇ अंदर ऑब्जर्वेशन ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ सोच ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ इजाफा होए। ਤੇ मुतालिया बहुत जरूरी है। नवे लिखन वाले ਲਈ मुतालिया बहुत जरूरी है। सर जब कोई शायरी एक इंसान कर रहा है तो इसमें उसके मिजाज का या उसकी शख्सियत का कितना रोल है? कि अगर एक शख्स है वो बहुत संजीदा किस्म की शख्सियत का मालिक है तो क्या वो हमेशा संजीदा ही किस्म की शायरी करेगा, या एक शायर के अंदर ये खसूसियात होती हैं कि वो अगर चाहे तो वो मज़ाहिया शायरी भी कर सकता है और कोई मज़ाहिया शायर जो है वो संजीदा शायरी भी कर सकता है? देखो जी, मैं तुहानू दस्सिया कि एक आमद हुंदी शायरी दे अंदर, एक अवुर्द हुंदा है। आमद वो शायरी है जेड़ी तुहाडे खून दे अंदर, सोच दे अंदर रची वसी हुई है। तुसी जदों कैफियत चाहते हो तो तुसी वो लाइनां लिखना शुरू कर दोगे। वो तुहानू कोई मजबूर नहीं कर सकता, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है शायरी। लेकिन जेड़ी अवुर्द है, तुसी वेख्या होगा फिल्म इंडस्ट्री वाले बकायदा एक फिल्म दे लई गीत दी ख्वाहिश करते हैं कि इस तरह का गीत लिखो, ए मंजर है, ए हीरो है, ए हीरोइन है, ए कैफियत है, इस तरह का तुसी लिखो। वो फरमाइशी प्रोग्राम है, वो अवुर्द हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शायर जड़ा है अपने उत्तर एक कैफियत जड़ा तारी करता है, उस कैफियत दे अंदर वो अवुर्द यानी सोच के लिखता है। तुसी किसी नू टॉपिक दे दो, सरनामा लिख दो कि जी वतन दे उत्ते नज़म कहो जी, मेरा मूड नहीं है वतन ते नज़म कहन दा, लेकिन थोड़ी फरमाइश ते मैं उस कैफियत नू अपने ऊपर तारी करा ते वो वतन दे उत्ते मैं लिखना शुरू कर दिया, वो अवुर्द कहलांदा है। ते इस तरह मज़ाहिया शायरी मैं समझदा वा कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। जेड़े मज़ाह लिखते ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਊਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन अगर वो कदे संजीदा लिखना चाहन तो उन्होंने अंदर वो सलाहियत ऑलरेडी क्योंकि मौजूद है, औजान दी, रदीफ दी, काफी दी, तो लिख सकते हैं। लेकिन मैनू आज तक कोई मजाक जड़ा है, आज तक किसी ने इस तरह अपील नहीं होया। हालांकि अनवर मसूद साहब बहुत बड़े मज़ाहिया शायर ने, उन्होंने मेरी दोवें किताबों ने फ्लैप्स भी लिखे, लेकिन मैनू कदे भी अनवर मसूद साहब दी शायरी दी वजह तो पढ़ के सुन के इस तरह दी इंस्पिरेशन नहीं मिली कि मैं कोई मज़ाहिया कलाम लिखा। मेरा हमेशा जड़ा है एक संजीदा शायरी वाले ही मेरी फिक्र, मेरा सोच ते मेरा शऊर जाता है। इस तरह जेडे शायर कोशिश करके लिखना चाहन वो लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर वो तगज़ुल नहीं होता। अगर तुसी कोशिश करके कोई शायर लिख भी लो, उसके अंदर वो रंग ना होए, वो चाशनी ना होए, नगमियत ना होए, तो उसका फायदा नहीं। बिल्कुल सर, आपकी अपनी शायरी में आपकी सबसे पसंदीदा गजल कौन सी है? काइंडली वो हमारे साथ शेयर कीजिए, जो आज तक आपने लिखी और आपको लगती हो कि ये आज तक की मेरी सबसे जबरदस्त गजल है। मैं एक गल दसा कि तुहाडी हले शादी नहीं ना हुई, तुसी हले बच्चे हो। जी जी सर। तुसी अपने वालदा तो पुछना कि तुहानू केड़ा बच्चा अच्छा लगदा है। जी सर। ओदा जवाब है होएगा उन्हां दा कि जी मैनू सारे बच्चे बहुत अच्छे लगदे ने, मुझे सबसे बराबर प्यार है। जी सर, यही जवाब है। शायर जेड़ा है उसदी जेड़ी तखलीकात ने उन्नू यकसा तौर ते पसंद हुंदियां, उसनू सब अच्छियां लगदियां, लेकिन ये सुनन वालियां ते है कि उन्हां नू उन्हां चों केड़ी बेहतर लगी। अगर वो तुहाडे दिल दे करीब तो, तुहाडे एहसासात दे करीब तो गुजरी है, वो तुहानू अच्छी लगेगी। अगर वो किसी होर दे एहसासात दी तर्जुमानी कर रही है, वो उन्नू अच्छी लगेगी। इसलिए शायर नू बहुत सारा कलाम अच्छा लग रहा है। तुहानू मैं एक दो चीज़ां सुना देना ते ताकि जेडे दोस्त अहबाब सुनदे ने, मैं तुहानू दस्सां कि मेरी काफी नज़मां वायरल होईयां ने। एक होर दिसंबर लंघ गया, बहुत सारे मुल्कां च उसनू जेड़ा है पजीराई मिली। इसे तरह मेरी मां ते मैं पिछले दिनों नज़म लिखी सी, वो 1,15,000 के करीब उसके व्यूअर्स 7-8 दिन हो गए। इस तरह बहुत सारी मेरी नज़मां गज़लां जड़ियां ने उन्होंने पजीराई मिल चुकी है। ते इंडिया च जिहड़ी किताब पब्लिश हुई है कुंजा विसरन वालियां ने, वो भी उत्थे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ते कुछ मैं तुहानू सुना देना जी कि साडे पिंडे भावें कच दे सी, साडे पिंडे भावें कच दे सी, असां तेरी खातिर नचदे सी। वाह सर, जबरदस्त। तेरी अख ने सानू ठार दिता, कदी अग दे वांगर मचदे सी। वाह सर, जबरदस्त जबरदस्त। ते तुसां झूठ मुहब्बतां कीतियां ने, तुसां ताजर वड्डे सच दे सी। वाह। एक होर नज़म है कि जी साडा कच दा पिंडा उसने रिस्क दे पारे संगला अंदर इस तरह कस के बने आए, ना हुन याद जवानी रहिंदी, ना सावां दी गर्मी, ना मखमल दे पिंडे दिसन, ना होठां दी नरमी। असां ते खूह दे बलदां वांगू अखां उत्ते खोपे चाड़ के चक्कर खाई जाने आ, डंग टपाई जाने। वाह सर। एक गजल नजर करांगा जनाब दी के इरशाद। जेड़ी लिखी रात कहानी किथे वे, जेड़ी लिखी रात कहानी किथे वे, सोने वर्गे रूप दी रानी किथे वे। ते मैं आसमानों अग बुझावन आया सा, चारे पासे अग है पानी किथे वे, चारे पासे अग है पानी किथे वे। मैं आसमानों अग बुझावन आया सा, चारे पासे अग है पानी किथे वे।
मेरे सिर ते खेतर उगया चांदी दा। अफीफा जी शेर वेखना कि मेरे सिर ते खेतर उगया चांदी दा। रब्बा रब्बा मेरे हान दा हानी किथे वे। जबरदस्त माशाअल्लाह। मैं कहानी लिख देंगा दुनिया दी, मैं कहानी लिख देंगा दुनिया दी, ए भी ते कुछ दस सुनानी किथे वे। वाह सर, बहुत खूब सर। जेड़े पासे जाना चावे जान दियो, जेड़े पासे जाना चावे जान दियो, चारे पासे मैं आ जानी किथे वे। ते नज़मा वेच के दौलत कट्ठी कीती है, सोच रहा वा यार लुटानी किथे। जी बहुत शुक्रिया सर। ये कहा जाता है नॉर्मली माशरे में, ये सोचा जाता है, हम लोगों की सोच है कि जो शायरी है उसकी और मोहब्बत का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक शख्स जो है अगर तो वो मोहब्बत में नाकाम हो चुका है, हार चुका है, तो जी वो शायर बन जाता है या उसका शायरी से लगाव ज्यादा हो जाता है। सर आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई ऐसा है कि हार जाने के बाद आपका लगाव ज्यादा बढ़ जाता है? हाँ, अदब से किया जाता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि बदतरीन हालात बेहतरीन अदब तख्लीक होता है जी। लेकिन मेरे लिए सूरत हाल जरा मुख्तलिफ है। मेरे से रब दा करम है, मैं हमेशा तो बड़ा आसूदगी रही है, बहुत रब दा करम रहा है। माँ प्यो मेरे मजदूर सन, मेरे वालद साहब मजदूरी करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने सानू कदे गुरबत का एहसास नहीं होने दिता कि मैं कोई गुरबत इतनी वेखी भी नहीं जो जिवें हुंदी। लेकिन फिर भी मैनू अल्हम्दुलिल्लाह जो पजीराई मिली है जी सर, मैनू मुख्तलिफ कौमी अखबारों से जो कवरेज मिली है, मुख्तलिफ मुल्कों से जो कवरेज मिली है, उसको मैं अंदाजा लगाया है कि मैं बदतरीन हालात तो बगैर भी बेहतरीन अदब तख्लीक किया है। इस साल मैनू पिछले साल जड़ा है कोई 10 के करीब अवार्ड्स मिले जिन्हां च पंजाबी दा मसूद खदर पोश अवार्ड बहावल नगर सिर्फ 2 लोगों को है, एक सलीम शहजाद साहब को है या मेरे को है। माशाल्लाह सर। जी जी सर। बाबा फरीद अदबी अवार्ड मिले, दिल दरिया पाकिस्तान अदबी अवार्ड मिले, इस तरह इश्क लहर अवार्ड मिले, अली अरशद मीर अवार्ड मिले, बहुत सारे अल्फानूस बैनुल अक़वामी अवार्ड मिले। 200 से ज्यादा आपके अवार्ड्स हैं। जी जी, आवाज समझ नहीं आई। सिर्फ मैंने कहा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे नॉलेज के मुताबिक 200 प्लस हैं आपके अवार्ड्स जेड़ा ने वो थोड़ी दाद देना भी मेरे लिए अवार्ड ही है। इस तरह तो लखों अवार्ड बन जाते हैं, लेकिन जेडे बाकायदा किताब से इस साल मिले ने वो 10 के करीब जेड़ा है वो अवार्ड्स मिले। ते ये कहना कि जी कोई नाकामी जरूरी है, कोई इश्क होना जरूरी है, वो एक कैफियत है कि एक बंदे बेतहाशा लोग शायरी नाकाम होंदे ने इश्क से, क्या वो सारे शायर बन जाते हैं? नहीं, शायरी फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, मैं दसे है ना, शायर अंदर मौजूद होंदा है। उस तो बाद जेड़ी उतार चढ़ाओ जिंदगी चाहते ने, हाँ उन्हां कैफियत चो बड़ा अच्छा अदब तख्लीक करता है। अगर वो शायर है, बिल्कुल वो गम च है तो गम की कैफियत बहुत अच्छी बयान करेगा, अगर वो खुश है तो खुशी की कैफियत बहुत अच्छी, लेकिन उसका पहले शायर होना बहुत जरूरी है। सर अगला सवाल आपसे, आपकी माशाल्लाह से 3 किताबें शाया हो चुकी है, जिनमें से 2 जो है वो पाकिस्तान में भी और एक जो है अभी आई थिंक सिर्फ इंडिया में हुई है। तो आपको सबसे ज्यादा किस किताब के शाया होने पर पजीराई मिली थी? मैं तो दसा है कि मेरी पहली किताब 2010 च आई सी, कैदी सुपने। जी सर। ते दूसरी किताब मेरी 2018 च आई है, जिउंदियां मरदियां आसां। अगर मैं दिखा सका, ए किताब है जिउंदियां मरदियां आसां। 500 किताब छपी सी, लेकिन हुण मेरे को एक अद्धी बची, सारी सेल हो गई। माशाल्लाह सर, जबरदस्त। ते
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲਸ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ डॉन अखबार, इंटरनेशनल अंग्रेजी अखबार है, मुश्ताक सूफी साहब ने इस पे कॉलम लिखा, पूरा कॉलम लिखा, इस जो नज़मा उन्होंने कोट कीतियां ते इस पूरे कौमी अखबारां ने इसकी कवरेज दी। इस ते 10 अवार्ड्स इस किताब ते मैंने मिले। जेडी तीसरी किताब वो ते हुण छपी ना कोरोना तो पहले इंडिया च, ओदे ते बेहतरीन आर्टिकल्स लिखे जा रहे ने इंडिया च, बेहतरीन उस ते जेड़ा है उसनु म्यूजिक भी उसते कंपोजिशन बनाइया जा रही ने। एक रूप जी ने इंडियन चल मेरा पुत फिल्म च काम किया है, उन्होंने मेरा बल्कि गीत गाया भी है, उन्होंने उसकी धुन भी बना के भेजी, बकायदा फेसबुक पे भी लगाया सी। ते मैं कहना चाह रहा कि वो किताब हुण आई है 2020 ते वो भी पजीराई हासिल कर रही है। मैनू उस किताब ते भी बड़ा फखर है। मैनू जिउंदियां मरदियां आसां ते रिकॉग्निशन हो गई ना, लोगों ने, इदारे ने मान लिया, इसलिए ये किताब मैनू बहुत ज्यादा पसंद। माशाल्लाह। सर, आपकी लाइफ का वो कौन सा मोमेंट था जिसे आप आज तक ये समझते हैं बचपन से लेके कि वो आपकी जिंदगी का बेस्ट एवर मोमेंट था, जिसे आप कभी नहीं भुला सकते? बस जी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मोमेंट्स आए, लेकिन पहला तो वही सी ऑब्वियसली कि मेरी जिस वेले शादी हुई तो मेरे को पैसे नहीं सन शॉपिंग ਲਈ ना, ते बस गुजारा मुजारा हो रहा सी। ते वो मेरी पहली जो जॉब हुई जी मेरी पहली, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेके आई। ते वो मेरी जॉब जी सी एक चौलों की फैक्ट्री के अंदर सी, 5000 महीने की M.Com तो बाद। लेकिन उस जॉब के नाल ही मैनू अल्हम्दुलिल्लाह एक लेक्चरशिप की जॉब जड़ा है अल्लाह पाक ने दी, ते मैं बतौर लेक्चरर एक गवर्नमेंट के कॉलेज पढ़ा रही। सर, आप एक अच्छे शायर तो हैं ही, अच्छे शायर होने के साथ साथ आप एक बहुत जबरदस्त आरजे भी हैं, पंजाबी शोज भी करते रहे हैं। उसके अलावा आप उस्ताद हैं माशाल्लाह, जैसे आपने बताया स्कूल में, उसके अलावा कॉलेज में उस्ताद होने के साथ साथ आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप बिजनेस भी इतने सारे सर मामलात को मल्टीटास्किंग इतना जबरदस्त तरीके से एक साथ लेकर चल रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है कि इंसान के लिए जहानत होनी चाहिए या मेहनत जरूरी है, या आप क्या कहते हैं खुशकिस्मती बहुत ज्यादा जरूरी है, या खुद एतमादी जरूरी है? आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है। मैं ਜਿਹੜੇ बिगनर्स ने ये ਜਿਹੜੇ अपने करियर ਨੂੰ दे आर गोइंग टू स्टार्ट, वो ਜਿਹੜਾ है करियर ਨੂੰ स्टार्ट ਕਰਨ जा रहे ने, मैं एट अ टाइम अफीफा जी 5-5 6-6 जॉब्स कीती हैं। जी जी सर। जॉब्स तो मुराद मैं मुख्तलिफ शोबे काम किया है अपनी मेहनत के नाल। मैं दसिया मेरे वाले साहब प्लम्बर सन, नलके लगाते थे। अगर मैं अपना इतनी मेहनत या इतनी स्ट्रगल ना करता तो मैं कभी भी अज जेड़ा कुछ रब ने मैनू दिता है मैं शायद वो हासिल ना कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि तुसी कोशिश करो, मेहनत करो। ते मेहनत करोगे तो तुहानू जिस चीज की जरूरत है और रब तुहानू जरूर देता है। ख्वाहिश के नाल मेहनत कंपलसरी। मैं ख्वाब ते वेख लवां, मैं ख्वाहिश ते कर लवां, लेकिन मैं कोई स्ट्रगल नहीं करता, मैं घर च बैठा रहना। बिल्कुल। जॉब हुई 5000 मैनू पर मंथ देंदे सी 2004 दे अंदर। अच्छा सर। 2004 दे अंदर ही 2-3 महीने बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई लेक्चरशिप हरुणाबाद। मैं हरुणाबाद चो आके और चावलों की फैक्ट्री च भी टाइम देंदा, कुछ अरसा दिता मैं। उस तो बाद मैं अपना कुछ ट्यूशनिंग भी पढ़ांदा। उस तो बाद मैं कुछ राइस का बिजनेस नाल पार्टनरशिप शुरू की। ये सारी चीज़ां जड़ियां ने वो स्ट्रगल दे नाल है, बजाय इस दे कि मैं हराम खावां, बजाय इस दे कि मैं करप्शन करा, चोरी करा, डकैती करा। मैं एट अ टाइम जड़ा है मेहनत नू तरजीह दी ते अज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को रब दी बहुत सारी नेमतां ने जिहड़ियां कि मैं देखना है। ईवन मेरे कोलीग्स कोल भी वो चीज़ां नहीं ने कि 4 व्हील रखना, 2-2 घर होने, 2-2 शादियां, उस तो बाद अपने मामलात, अपने बच्चे बेगमात सब नू तालीमात ते चीज़ां बहुत जड़ा ना
मैं समझदा कि उस रब दा खास करम है। इसनु स्ट्रगल जेड़ा ना बहुत सर आपने मेहनत की और रब ताला ने आपको मेहनत का सिला दे दिया। अल्लाह पाक दा करम है बिल्कुल। सर एक अच्छा शायर होने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी पूछा था कि बैकग्राउंड के वो तो ठीक है आपने कह दिया, लेकिन क्या अगर एक पर्सन है जिसने MA उर्दू या MA पंजाबी किया हो तो इस चीज का क्या वाकई उसकी पोएट्री पे इफेक्ट पड़ता है या नहीं? अगर तो शायर है तो फिर तो उसका लिटरेचर का मुतालिया उसनु फायदा देगा। बहुत सारे मैं दोस्त ने मैं जानना वो बहुत अच्छा उन्होंने जौक है, शेर फेसबुक पे लगा रहे होंगे ने, वो अपने ग्रुप्स च शेयर कर रहे होंगे ने, लेकिन वो इंतखाब ला रहे होंगे ने, वो अपने शेर नहीं कह सकते। जी जी सर। एक अच्छा शायर जिहड़ा है लिटरेचर मैं दस्या ना पढ़न नाल उसदा विजन वास्ट हुंदा है, उसदा मुताले करन नाल उसदी फिक्र उसदे सोच दे एंगल्स बदलदे हैं। मुतालिया बहुत जरूरी है। अच्छा अदब तखलीक करन लई तुहानू मुताले दी बहुत ज्यादा सही। सर ऐसे कौन से शायर हैं जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं, या शायरा जो आपकी पसंदीदा हो और वो आपको इंस्पायर करती है? देखो जी क्लासिकल ते जदीद शौरा नू अगर असी फर्क करिए, मैं पंजाबी लिटरेचर दी गल करांगा ते क्लासिकल च ते तुसी बाबा फरीद नू पढ़ लो, बुल्ले शाह नू पढ़ लो, वारिस शाह नू पढ़ लो, मियां मुहम्मद बख्श नू मैं बहुत ज्यादा पसंद करदा है ते लेकिन जदीद शौरा जो जिन्होंने पंजाबी च एक नवा जिहड़ा है अंदाज दिता, उन्हां दे विच मुनीर न्याजी साहब नू जिहड़ा है उन्हां नू मैं बहुत पसंद करना है कि उन्होंने एक नज़मा दे अंदर अपना एक नवा जिहड़ा ना उसलूब पेश किया, नवा रंग पेश किया। सर एक कहावत कही जाती है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो सर मैं ये पर्सनली भी ये क्वेश्चन आपसे हमेशा से ही शायद पूछना चाहती थी कि कभी आपसे मिलूं और ये सवाल आपसे करूं कि सर इतनी माशाल्लाह कामयाबियों के बाद और इतनी ऊंचे लेवल पर आने के बाद आपकी शख्सियत, आपकी आला ज़र्फी और आपकी खुशमिजाजी, इसमें कोई तिनका बराबर भी फर्क नहीं आया या तकब्बुर जैसी चीज का तो नाम ही नहीं है। तो सर इस चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं आप? ये तो नेचुरल चीज है कि इंसान में तकब्बुर आ जाता है, तो ऐसा क्या करे इंसान की ऐसी चीज से जो है ना खुद को दूर रखे? दो शेर सुना देंगा मैं। जी सर इरशाद। वो ये है कि जी जेड़े मंजर अखियां कोलों ओले सन, जी जेड़े मंजर अखियां कोलों ओले सन, ओही रात नू सुपने अंदर बोले सन। वाह। और है कि मैनू अपने आप तो हौला दिसिया नहीं, मैं गलियां दे सारे कख फरोले सन। वाह। जदों तुसी अपनी जात दी नफी करना शुरू कर दियो, मैं ओ गिला कागज जिन्नू लिखे ना कोई बाले, जबरदस्त। रूडी रूडी टुर के अपना सारा जीवन गाले, ते मैं ओ थल दा बदल जिदे अपने बुल ने तस्से, ना ओ किधरे गड़ गड़ गज्जे ना ओ किधरे बसे, ते मैं चुल्ले दी फुब्बल जिदे लेख च इट्टां रोड़े, अंदरे अंदरी तुखदी रहंदी जू पिंडे दे खोड़े। ए शेर ए आखिरी बंद सुनना के मैं अंबर दा तारा जेड़ा अपनी गोद नू भुलिया, मैं अंबर दा तारा जेड़ा अपनी गोद अपने असल नू मैं अंबर दा तारा जेड़ा अपनी गोद नू भुलिया, आसमाना तो थल्ले डिग्या मिट्टी दे विच रुलिया। वाह जबरदस्त। बहुत जे मैं अपनी हकीकत भुल गया, अपने असल नू भुल गया फीफा जी, फिर मैं मिट्टी दी च रुल जाऊंगा, फिर मैं कख हो जाऊंगा। मेरा ये प्रोग्राम सुन के भी बहुत सारे लोग एहो जे ने, मैं कदे किसी बारे कमेंट्स नहीं किए, लेकिन वो बेचारे पता नहीं एक कर्ब च तकलीफ च दुख च रहंदे कि इस छोटी जी उम्र च इसने इतना मकाम किवें हासिल कर लिया। इतनी बुक्स वो एने अरसे तो लिखन वाले जिन्हां दी एक किताब नहीं आई,
ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਫੀਫਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अगर जिस दिन आरज़ी इंकसारी दी जगह तुहाडे अंदर आकड़ आ गई तो वो फिर तुसी बिल्कुल खत्म हो जाओगे। सर हमारे माशरे में ये जो खास तौर पे जो अब ये दौर चल रहा है, जो शायर की जो अहमियत, ये जो रुतबा, जो मुकाम उसका बनता है, वो उसे दिया नहीं जाता। हालांकि जो मौसीकी है उसमें भी शायरी होती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा पजीराई दी जाती है शायर को कि ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, ये बहुत अच्छा गुलकार है, लेकिन शायर को उस हद तक जो उसका बनता है वो नहीं दिया जाता। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है सर कि शायर के गुजर जाने के बाद ये अल्फाज जरूर कहे जाते हैं कि बहुत अच्छा शायर था, शायरी बहुत अच्छी करता था। तो सर आपका क्या ख्याल है, इसकी क्या वजह है, क्यों शायर को उसका वो हक नहीं दिया जाता? अच्छा सवाल है। वो इस एंगल नाल मेरे दोस्त ने एक फजल हुसैन समीम वाह कैंट च रहंदे ने, फजल हुसैन समीम साहब, उन्हां दी उम्र इस वेले 85 दे लगभग है, 85 साल दे ने। अच्छा। तुसी हैरान होगे कि 150 तो वध उन्हां दा ड्रामा पीटीवी ते चले हैं। अच्छा। ते असी लोग ड्रामा वेखदे हैं कि यार कितनी खूबसूरत एक्टिंग कीती है, लेकिन ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਫਰਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਗਾ ਕੇ ਲਗਾਤੇ। ਗਾਲਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ उस टाइम फकीर भी मंगन वाले भी गायकी विच मंगदे सी, गजलां गा के मंगदे हुंदे सन। जबरदस्त। ते तुसी जिस टाइम आखे ए जेडी तवाइफ सी ओ अच्छे कलाम, उम्दा कलाम नू गांदी सी, फकीर मंगन वाला भी गा के मंगदा हुंदा सी, ते कहंदा सी कि जदों जिस कलाम नू गा लिया जाए वो कलाम कदे नहीं मरदा, यानी वो शायर कदे नहीं मरदा। इसलिए गायकी दे लई उसदी अहमियत है वे। हाँ, शायर ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ। सर आजकल के जो नौजवान शायर हैं उनको आप कोई ऐसा मशवरा या कोई नसीहत जिनसे वो अपनी शायरी में मजीद निखार ला सकते हैं, उनके बारे में क्या आप कोई टिप्स देना चाहें? मेरी यही एक बिनती है जी। मैं खुद एक आम जो शायर हाँ, लेकिन नवे शायरां नूं मुकाबले दी फजा एक पॉजिटिव होनी चाहिए। उन्होंने मुताला ज्यादा तो ज्यादा करना चाहिए। अगर वो उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू लिटरेचर नूं ज्यादा तो ज्यादा पढ़न। अगर वो पंजाबी लिख रहे हैं पंजाबी लिटरेचर नूं पढ़न। पंजाबी नूं भी उर्दू पढ़ना चाहिए, उर्दू वाले नूं भी पंजाबी। ते मुख्तलिफ ममालिक च रशियन लिटरेचर या तुर्की लिटरेचर, वो तुसी अर्तुगरुल ड्रामा अगर वेख्या थोड़ा बहुत, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ, ਸਹਿਰਾਵਾਂ 'ਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ, ਤਖਯਲਾਤ 'ਚ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਮਾਲਕ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ वो आजकल मुख्तलिफ ज़ुबानां च ट्रांसलेशन मिल जाती है, सानू पढ़ना चाहिए। मैं नवे लिखारियां नू यही कहूंगा। सर आखिरी सवाल के साथ हम आज के सेशन का इख्तिताम करेंगे कि आप आने वाले वक्त में शोहरत की किस मुकाम पर आप खुद को देखते हैं, या शायरी को दुनिया की हद तक आप जो है पंजाबी शायरी को आप चाहते हैं कि ये इस तरह से फैले और तरक्की करे और लोग इसे पजीराई भी दें? आजकल जेड़ा फीफा जी दौर है ना, वो सोशल मीडिया का दौर। कल परसों मैं अपनी एक गजल शेयर की थी, वो एट अ टाइम इंडिया के कुछ लोगों ने शेयर की थी अपनी वॉल्स पे, एट अ टाइम कुछ कैनेडा चो कुछ दोस्तों ने की थी,
ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, दूसरे लम्हे वो मुख्तलिफ मुल्कां च वेखी जाएगी, सुनी जाएगी, पढ़ी जाएगी। तो मैं दसिया तौबा ये आंखें मेरी उसने 5-7 गजलां नज़मां लगाइयां हैं, उन्हां दे व्यूअर्स लखां च ने। वो जर्मन बेस्ड जर्मनी च पेज है, पाकिस्तानी नयाद ने वो उन्हां नूं मैनेज करदे ने, एडमन ने ओदे, लेकिन वो लखां च व्यूअर्स ने। मैं कह रहा कि अज बैसाखियां दी लोड़ नहीं है। जे ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਰ, ਇਰਸ਼ਾਦ। ਕਿ ਜਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਜੇ ਮਿਸਰਾ ਹੋਵੇ ਚੱਜ ਦਾ। ਵਾਹ। ਜਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਜੇ ਮਿਸਰਾ ਹੋਵੇ ਚੱਜ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੋਸਾ ਲਿੱਤਾ ਸੋਚ ਨੇ ਹੁਣ खून रगा विच भजदा। अगर तुहाडे शेर च जान है ना जी, तो जाके सीने से जाके बजेगा। और जाके दुनिया दियां जितनी आरजी बनावटी कंधां ने उन्हां नूं तोड़दा होया, इन्हां किलियां नूं फतह करदा होया, ਉਹ जाके दिलां च जाके पहुंचेगा। इसलिए मैं अपने आप नूं वेखदा वां कि उस रब दा बहुत करम है कि उस जो कुछ मैं लिखिया है अज जुबान ज़दे आम है, वो बहुत ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे है, पजीराई हुई, उसमें बहुत ज्यादा कबूलियत भी हुई ते मकबूलियत भी, और रब दा बहुत करम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से, जैसे मैंने पहले बताया कि आप बहुत ज्यादा बिजी और मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, फिर भी आपने हमें टाइम दिया, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऑक्सफोर्ड की पूरी टीम की तरफ से आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से कामयाबियां देता रहे, सदा सलामत रखिए। आप बहावल नगर का फखर है, हमें बहुत ज्यादा फखर है कि आपने हमें इंटरनेशनल लेवल पे जो है हमें इतना ज्यादा प्राउड फील करवाया है। इसी तरह से आप अल्लाह ताला करें कि आप कामयाबियां समेटते रहें और सदा सलामत रहें, और बहावल नगर को जो है इसी तरह से मजीद अपनी शायरी से जो है आप आबाद करते रहें। और इसी तरह से किसी और दोबारा अगले शो में एक और मुनफरिद और खास शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी।